तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के एक और डेटा टाइप टपल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली टपल क्या होता है? टपल भी हमारा एक डेटा टाइप है पाइथन में, जो किसके लिए काम में आता है। जैसे हमारा स्ट्रिंग है, जैसे हमने लिस्ट पढ़ा, वो क्या थे? वो सीक्वेंस डेटा टाइप थे जो किसी जो वेरियस एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में स्टोर करने के काम में आते थे। तो सेम ही हमारा क्या होता है? सेम हमारा होता है अपना टपल। सेम क्या होता है? टपल होता है। टपल भी हमारा सीक्वेंशियल डेटा टाइप है, जो किस लिए यूज होता है? जो पर्टिकुलर डेटा को पर्टिकुलर वी कैन से कि वेरियस डेटा, वेरियस एलिमेंट्स को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए काम में आता है। तो टपल हम कैसे बनाते हैं? तो टपल बनाने के लिए बेसिकली क्या रहता है? सपोज हमने कोई वेरिएबल ले लिया अपना टी। हमने क्या वेरिएबल लिया? हमने यहाँ पे अपना वेरिएबल ले लिया टी। अब अगर हमें इसे टपल बनाना है तो टपल हमेशा किस में इनक्लोज्ड होते हैं? टपल हमेशा इनक्लोज्ड होते हैं विद इन द पेरेंथेसिस, मींस विद इन द सर्कुलर ब्रैकेट्स। हमेशा पेरेंथेसिस में ये इनक्लोज्ड होते हैं। लिस्ट किस में थे? लिस्ट थे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में। स्ट्रिंग किस में था? सिंगल और डबल कोट्स में। और टपल किस में रहते हैं? टपल रहते हैं हमारे पेरेंथेसिस में। पेरेंथेसिस में मींस इन द सर्कुलर ब्रैकेट्स। तो ये क्या होते हैं हमारा? ये होता है टपल। अब इसके अंदर हम कैसी भी वैल्यू दे सकते हैं। सपोज 1, कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4, कॉमा 5। ठीक है, ये तो हमारी सारी कैसी वैल्यू हो गई? ये हमारी हो गई सारी इंटीजर वैल्यू। अब अगर हमें इसमें मिक्स वैल्यू देनी है, सो मिक्स वैल्यू देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सपोज 1 और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया? राघव। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर क्या दे दिया? मैंने इसके अंदर दे दी एक लिस्ट। और फिर इसके अंदर मैंने एक और टपल दे दिया, सपोज 1 2 3। सो व्हाट इट इज द मिक्स्ड वैल्यू। मीन्स हम टपल के अंदर भी किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम लिस्ट में कर रहे थे, जैसे हम स्ट्रिंग में कर रहे थे, वैसे ही हम टपल के अंदर भी कैसी भी वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप वी कैन स्टोर द वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब टपल को क्रिएट कैसे करते हैं? सो फॉर क्रिएटिंग अ टपल। अब टपल को क्रिएट करने के लिए क्या रहता है? सो बेसिकली अगर हमें टपल को क्रिएट करना है तो हम क्या लेंगे? सबसे पहले सपोज हमने एक डेटा टाइप ले लिया ए। तो अगर हम इसके आगे सिंगल अगर हम ऐसे ब्रैकेट्स लगाते हैं, ओनली द पेरेंथेसिस क्लोज्ड एंड ओपन, नथिंग इनसाइड इट, सो इट इज नोन एज एन एम्प्टी टपल। ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा एम्प्टी टपल। मींस विद द हेल्प ऑफ पेरेंथेसिस हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम कोई भी टपल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। कोई किसी भी टपल को हम क्रिएट कर सकते हैं, और वो टपल कैसी होगी? वो टपल होगी हमारी एम्प्टी टपल। और टपल बनाने के लिए क्या यूज होता है? टपल बनाने के लिए हम यूज करते हैं टपल फंक्शन का। टपल बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वी यूज द फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन इज द टपल फंक्शन। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पर लिखा सपोज बी इक्वल्स टू 1 कॉमा, मैंने यहाँ सिंपली क्या लिखा? b इक्वल्स टू 1 कॉमा विदाउट एनी पेरेंथेसिस, विदाउट एनी ब्रैकेट्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? b इक्वल्स टू 1 कॉमा। तो ये भी क्या है मेरा? ये भी हमारा टपल है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि सर हमने तो भैया इसमें तो हमने कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाया, इसमें तो हमने बताया ही नहीं कि ये टपल है। जैसे आपने बताया कि टपल्स तो हमेशा ब्रैकेट्स में रहते हैं, पेरेंथेसिस में रहते हैं, पर इसमें तो हमने पेरेंथेसिस लगाया ही नहीं। तो ये कैसे टपल हुआ? सो लेट्स चेक फॉर इट। प्रिंट के अंदर हम क्या डालेंगे? टाइप ऑफ बी। अगर हम प्रिंट टाइप ऑफ बी करते हैं, फिर उसके बाद हम इसे रन करेंगे, तो इसने क्या दिया हमें रिटर्न? क्लास टपल। क्लास टपल का मीन्स क्या है? कि ये जो बी है हमारा, ये किस डेटा टाइप का है? किस क्लास का है? ये है हमारा टपल टाइप का। अच्छा, अब इसके पीछे का रीजन सुनो कि ये टपल क्यों है। ये टपल इसलिए है बिकॉज अगर हम कोई भी वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा लिखते हैं, मीन्स हमने कोई वैल्यू लिखी और फिर उसके बाद अगर हमने क्या किया? उसके बाद हमने कॉमा लगा दिया, तो अगर वो ब्रैकेट में है या फिर नहीं है, वो कैसा कंसीडर किया जाएगा? वो कंसीडर किया जाएगा हमारा एज अ टपल। तो ये क्या है हमारा? ये हो गई हमारी सिंगल वैल्यूड टपल। ये कैसी टपल है हमारी? सिंगल वैल्यू टपल। अच्छा, अब अगर मुझे एक और एग्जांपल लें कि सिंगल वैल्यू टपल हम कैसे बना सकते हैं। सो सिंपली 2 कॉमा, इसे बी की जगह पे हम वेरिएबल दे देते हैं सी। सो सिंपली 2 कॉमा इनसाइड द ब्रैकेट्स। तो ये क्या है? ये भी हमारी सिंगल वैल्यूड टपल है। ये भी क्या है? हमारी सिंगल वैल्यू टपल है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो टपल हम कैसे बना सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द पेरेंथेसिस और विद द हेल्प ऑफ द टपल फंक्शन। टपल फंक्शन की हेल्प से बना के दिखाते हैं। सपोज हमारे पास एक लिस्ट है
लिस्ट क्या है हमारी 1 2 3, ये क्या है हमारी लिस्ट है। अगर मैं इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ एल, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ एल। अब इसके बाद अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया, लिस्ट रिटर्न किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये क्या है हमारी, ये हमारी लिस्ट है। अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ, सपोज मैंने लिया p इक्वल्स टू टपल एल। मैंने क्या किया, p इक्वल्स टू टपल एल, मैंने p एल को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैंने एल को टपल में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द टपल फंक्शन। अब अगर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ प्रिंट टाइप ऑफ p, कि p का क्या टाइप रहेगा। सो इसे रन करके देखते हैं। सो यस, क्या इसने शो किया दैट p क्लास किसकी है, हमारी टपल की है। और अगर हम यहीं पर अगर p को भी प्रिंट करा लेते हैं हम यहाँ पे प्रिंट p, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने वैल्यू लिस्ट में दी थी 1 2 3, वो हमारी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वो हमारी वैल्यू टपल में कन्वर्ट हो चुकी है। सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ, इसे थोड़ा डाउन कर लेते हैं। सो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द tuple function and with the help of the parenthesis we can create a tuple। I hope आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो इस सबको कर देते हैं कमेंट थोड़ी देर के लिए, यहाँ से लेके कंप्लीट यहाँ तक 3। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमें टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, हमें क्या करना है, वी नीड टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ टपल। तो टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे हम, या फिर आप एक्सेसिंग को अगर आप ऑल्टरनेट नेम देना चाहो, सो क्या कह सकते हैं आप उसे कह सकते हैं ट्रेवर्सल, ट्रेवर्सिंग अ टपल, एक्सेसिंग अ टपल, और वी कैन से ट्रेवर्सिंग, एक्सेसिंग कह लो उसे, या फिर आप क्या कह सकते हो, ट्रेवर्सिंग भी कह सकते हो। सो ट्रेवर्स करने का मीन्स, ट्रेवर्स का मीन्स क्या होता है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, ट्रेवर्सिंग मीन्स टू विजिट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस एट लीस्ट वन टाइम, कम से कम एक बार जो भी हमारा सीक्वेंस है उसके सारे एलिमेंट्स को विजिट करना, यही होता है हमारा, यही होता है हमारा ट्रेवर्सल। तो अगर सपोज हमें यही करना है, मेरे पास एक टपल है t इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है, और वैल्यूज ले लेते हैं 12 एंड 14। ये मेरे पास एक टपल है मेरा t, उसके अंदर कितनी वैल्यूज है हमारी 2 4 6 8 10 12 एंड 14, ये हमारी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है टपल के अंदर। ठीक है, अब अगर मुझे इसे ट्रेवर्स करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा लूपिंग का। सबसे पहले अगर मैं लूप लेता हूँ फॉर लूप, सबसे मैंने क्या लिया अपना, सबसे पहले मैंने लिया अपना फॉर लूप। तो फॉर लूप का सिंटेक्स कैसा रहता है, फॉर वेरिएबल इन टपल, फॉर वेरिएबल इन t, for I in t print the value of I, for I in t print the value of I। वेरिएबल क्या है हमारा I है, और सीक्वेंस क्या है हमारा, सीक्वेंस है हमारा t, बिकॉज t के अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स हैं। सो I क्या करेगा, एक एक करके जितनी बार लूप रिपीट होगा, मीन्स जितनी हमारी t की लेंथ होगी उतनी बार क्या होगा, उतनी बार ये लूप चलेगा, और उतनी बार I एक एक करके सारी वैल्यूज को स्टोर करेगा। तो इसके बाद अगर हम इसे रन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट क्या आया है, 2 4 6 8 10 12 एंड 14, मीन्स एटलीस्ट वन टाइम हमारे सारे एलिमेंट्स विजिट हो चुके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब अगर यही चीज हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप, अभी हमने किससे करी, फॉर लूप की हेल्प से करी, अब करेंगे हम व्हाइल लूप की हेल्प से। सो व्हाइल लूप की हेल्प से करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा एल, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लेके एल वेरिएबल, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इस टपल की लेंथ को स्टोर करा लेंगे। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ही फंक्शन होता है लेंथ फंक्शन, इसे कर देते हैं यहाँ पे एल एन। ठीक है, सो लेंथ स्टोर करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है हमारा एल एन फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे आई इक्वल्स टू 0 डिफाइन कर देंगे, क्योंकि हमने व्हाइल लूप में पढ़ा था कि हमें एक वेरिएबल ऐसा इनिशियल 0 डिफाइन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे व्हाइल आई लेस देन, while I लेस देन कितना, ln, while I लेस देन ln की, क्योंकि हमें लूप पता कैसे चलेगा कितनी बार लूप चलेगा, वो तो हमें लेंथ ही तो बताएगी कि इतने एलिमेंट्स है तो इतने टाइम्स लूप चलाना है। तो हमने क्या कर दिया, while I लेस देन लेंथ ऑफ ln, और प्रिंट क्या कराना है उस टाइम पे हमें, टपल में एट इंडेक्स पे जो हमारी आई, टपल में उस आई वैल्यू पे जो इंडेक्स नंबर आएगा हमारा, उस पे कौन सा एलिमेंट है हम उसे यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो अभी के लिए अगर हम इस फॉर लूप वाले को कमेंट कर देते हैं,
1 2 3। तो चेक करते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। सो ये क्या हो रहा है हमारा, ये जा रहा है हमारा इनफाइनाइट लूप में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी तो क्या होगा, वो व्हाइल लूप हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइल लूप कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, इनफाइनाइट लूप में, क्योंकि यहाँ पे हमने आई की वैल्यू को इंक्रीज नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई प्लस इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू को एक टाइम इंक्रीज भी करते जाएंगे। तो अगर हम अब इसे रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं क्या हुआ, हमारे सारे एलिमेंट्स इजीली ट्रेवर्स हो चुके हैं, सारे एलिमेंट्स इजीली एक्सेस हो चुके हैं, 2 4 6 8 10 12 एंड 40। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो ये था हमारा ट्रेवल्स टपल का ट्रेवर्सल। ठीक है। अच्छा, अब टपल क्या है हमारा, हमने डेटा टाइप्स के टाइप पढ़े थे, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो टपल किस कैटेगरी में फॉल करता है, टपल फॉल करता है इम्यूटेबल की कैटेगरी में। मींस कि हम टपल के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चाहें तो भी हम टपल के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, कोई एलिमेंट डिलीट, कोई एलिमेंट ऐड, जस्ट लाइक अ लिस्ट हम टपल में परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर करके देखते हैं तो देखते हैं कि हमें क्या देता है एरर। तो टपल हम अपनी यही रखते हैं। ठीक है। अब मैं अगर चाहता हूं कि टपल की सेकंड इंडेक्स पे जो नंबर है उसकी वैल्यू 20 हो जाए, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे टपल को प्रिंट कराता हूं, सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। इसने मुझे क्या दे दिया, एरर दे दिया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मींस टपल के अंदर हम आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकते, टपल के अंदर हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो टपल क्या रहता है, टपल रहता है हमारा इम्यूटेबल टाइप का। और टपल क्या है, एनीथिंग जो भी हम किसके अंदर लिखेंगे विद इन द पेरेंथेसिस, अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या रहता है, हमारा टपल रहता है। मल्टीपल वैल्यूज कैन बी एडेड इन द टपल सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ठीक है। अगर हम सिंगल वैल्यू टपल बनाते हैं और उसमें पेरेंथेसिस नहीं है, सिंपल वैल्यू के बाद अगर हमने कॉमा लगा रखा है, तो वो भी क्या रहेगा हमारा, वो भी हमारा टपल हो जाएगा। ट्रैवर्सिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अपना जैसे हम सारे सीक्वेंस को करते हैं, स्ट्रिंग को करा है हमने, लिस्ट को किया है, सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। हमने क्या किया, फॉर लूप का यूज किया और व्हाइल लूप का भी यूज किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टपल के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। तब तक के लिए enjoy coding and learn coding. Thank you.